हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बेसिकली 3 पार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो मैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा, ताकि आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकें। और थोड़ा सा आज वाले पार्ट से पहले कि पहला जो लेक्चर था पार्ट 1, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट फिर भी आप अपने ऊपर साइड में स्क्रीन देखिए, आई बटन आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको इसका लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप वाला पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, हमारा ये चौथा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक सी बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारी रिलेट करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट्स, ये 2 प्रोसेस से रिलेट करती है। क्या क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं। लाइक एक वर्ड है आपके पास इलेक्ट्रो, दैट मीन्स विच कैन बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, okay, and another word is chemistry which can be related to chemicals. that means इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बेसिकली हमारा रिलेट करता है, ये 2 प्रोसेस से करता है। कैसे? केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, क्या करता है? केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये वाली जो चीज़ें कहलाती हैं, ये कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल्स, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग वोल्टिक सेल, या फिर इनको बोल सकते हैं हम डेनियल सेल। इतने सारे नाम हैं, बट फिलहाल याद रखना है क्या हमें? दीज ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट, दूसरे पार्ट पे अगर बात करें हम, तो दूसरे पार्ट पे हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से क्या करवाएंगे, हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। तो इस टाइप के जो प्रोसेस कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस, और जो सेल कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो पहली बात है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to convert electrical energy into chemical energy, or in these type of cells electrical energy is used to carry out some chemical changes in a cell। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमारा जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलिए इसको थोड़ा सा अब हम डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का टॉपिक। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, मैंने आपको बताया क्या होते हैं ये। दीज आर devices used to convert the chemical energy into electrical energy। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी by a spontaneous
प्रोसेस। और हमें पता है कि हमने लेक्चर 1 में देखा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है यहाँ पे, दीज आर नन अदर देन रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम केमिकल्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं या कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 बीकर है। 2 बीकर में क्या किया है स्टूडेंट्स हमने, इसमें हमने लिया है 1 मोलर, जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे उसका सॉल्यूशन। तो लाइक अगर मैंने ZnSO4 वाली बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रहा होगा वो होगा जिंक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिया है मैंने वो लिया है आपका कॉपर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 मोलर CuSO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जिंक और कॉपर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड। क्या है, जिंक एंड कॉपर आर इलेक्ट्रोड्स। एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स स्टूडेंट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट दीज आर मेटेलिक रॉड्स। तो हम यहाँ पे कोई भी मेटेलिक रॉड ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 2 बीकर लिए, 2 बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं जिनको हमने उन्हीं के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लेते हैं। क्या लेंगे, हम एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लेंगे, और स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है ये, इट इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट और आपको इसकी फंक्शंस पता होने चाहिए, जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम करेंगे इसको, यहाँ पे हमने कनेक्ट करी एक की, इसमें लगाया एक एमीटर, एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया इससे। आई होप कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। क्या क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, लाइक हमारे पास जिंक है, हमारे पास कॉपर है। उसके बाद क्या कराया हमने लगाया, इनको कनेक्ट कराया एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से, जिसको बोला हमने क्या, हमने बोला सॉल्ट ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारा ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये 2 का कॉम्बिनेशन है, तो इसको क्या करते हैं, हम एक बार इंडिविजुअली दोनों रिएक्शंस को लेके देखते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो सेल है हमारे पास, ये है आपके पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जो है वो 1 मोलर ZnSO4 क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता है कि ZnSO4 यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस। ठीक है, आपने एक टॉपिक 11th में देखा होगा, वैसे आपके रिडॉक्स में भी था ये, कि आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई थी, जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो जिंक है वो काफ़ी ऊपर आता है कॉपर के कंपैरिजन में। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस एक सीरीज़ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जिंक होगा स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये एक बहुत अच्छा क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये किस प्रोसेस में जाएगा, ये जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे होगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही होगी। तो होगा क्या कि ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड, तो ये क्या करेगा, ये Zn2+ आयन छोड़ता जाएगा। ठीक, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, वो इसी इलेक्ट्रोड पे क्या होते रहेंगे, अक्यूमुलेट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। क्या होगा, ये जो जिंक आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रोड पे ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट, इसकी वजह से 2 चीज़ें आएंगी। क्या, तो हम ऑब्जर्व करते हैं
इलेक्ट्रोड एंड वी ऑब्जर्व सॉल्यूशन। तो अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इनके चिपकने की वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रोड पे कुछ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा और Zn2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे। दैट मीन्स सॉल्यूशन विल बी बिहेव एज अ पॉजिटिव। मीन्स अब क्या हो गया, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये सॉल्यूशन के रिलेटिव नेगेटिव है, सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोड के नेगेटिव रिलेटिव क्या है आपका पॉजिटिव है। आई मीन यहाँ पे क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेट हुआ है कि एक इलेक्ट्रोड के रिगार्डिंग। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, कोई भी एक चीज आप उठा लें तो ये कहलाती है आपकी हाफ सेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहलाएगी हमारी हाफ सेल। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो हाफ सेल होगी हमारी, ये हाफ सेल कहलाती है हमारी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेल क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसमें क्या होगा, इस वाले हाफ सेल पे जो हमारी रिएक्शन आएगी वो होगी जिंक सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वस, और यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ये बाहर निकल जाएंगे। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने लेक्चर 1 में एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, क्या जो पार्ट 1 है इसका, वहाँ मैंने आपको लोन डिस्कस कराया था। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसमें याद होना चाहिए। तो इसमें L फॉर था लेफ्ट, O था हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, A था आपका एनोड और N क्या था आपका नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। तो लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें ये हमारे लेफ्ट पे होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट पे। और अभी जब हम सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उस सेल के रिप्रेजेंटेशन में भी ये हमारे लेफ्ट पे आएगा। और क्या होगा, ये होगा हमारा एनोड और इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने देखा था इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके इसी इलेक्ट्रोड पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन की रेस्पेक्ट में इस पे कुछ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको पहली जो हाफ सेल है ये क्लियर हो गई होगी। तो इसके सेकेंड हाफ सेल को देखते हैं स्टूडेंट्स अब। तो दूसरी हाफ सेल देखते हैं, आइए। दूसरी हाफ सेल में क्या है हमारे पास, वी हैव एन इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर। इस कॉपर की इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया है, 1 मोलर CuSO4 में हमने क्या किया है। तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो उसी सीरीज़ की जो मैंने आपसे बात कर रही थी, तो उस सीरीज़ में कॉपर काफ़ी नीचे आता है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर ये टेंडेंसी रखता है कि ये इसके क्या करेगा, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन को के गेन करके क्या करेगा, ये इस पे चिपकता हुआ चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा, CuSO4 और 2 माइनस। तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये बार बार क्या होगा, ये इस पे चिपकता चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से जो हमने पीछे देखा था, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोड और हमारे पास सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो Cu2 पॉजिटिव हैं, ये कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन करते चले जाएंगे और ये चिपकते चले जाएंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन पे यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, कुछ नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोड है आपकी वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इसको आप ऐसा भी कह सकते थे, या फिर आपको जिंक वाला पार्ट समझ में आ गया था तो वहाँ से हम ये भी समझ सकते थे कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, रिवर्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आपको पता है कि अगर ये वाला जो हमारी जिंक वाली इलेक्ट्रोड थी, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस आएगी वो होगा हमारा रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हो गया कि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है। तो ये वाली हमारी एक हाफ सेल है और इस वाली हाफ सेल में प्रोसेस कौन सी हो रही है हमारी,
रिडक्शन, तो इट इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहेंगे इसको हम? रिडक्शन हाफ सेल। और इसमें जो रिएक्शन होगी ये होगी हमारे पास, क्या करेगा ये? गेन कराएगा। तो Cu2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। आइयो बात समझ में आ गई होगी आपके सेकंड इलेक्ट्रोड के लेके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि जिंक की इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज आया था वो ज़्यादा नेगेटिव था और कॉपर की इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज था वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव था। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं इस की को क्लोज्ड। व्हेन की इज क्लोज्ड, तो जब ये की क्लोज्ड हुई तो यहाँ पे क्या आया? जो एमीटर हमने लगाया था, एमीटर डिफ्लेक्ट्स। क्या हुआ? एमीटर ने डिफ्लेक्ट हुआ या डिफ्लेक्शन दिया। तो एमीटर जब डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एमीटर डिफ्लेक्ट कब होता है? जब आपका वहाँ पे करंट फ्लो होता है। क्या होता है? जब करंट फ्लो होता है। तो एमीटर का जो डिफ्लेक्शन था स्टूडेंट्स, वो मान लीजिए कि इस तरफ आया। किस तरफ आया? इस तरफ आया। ठीक है, तो बेसिकली रहा क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ज़्यादा अक्यूमुलेशन था वो कहाँ था? जिंक वाले पार्ट पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस तरीके से हमारे फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आएंगे? व्हाट वी हैव इन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में पहला वाला पार्ट आ गया हमारा, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। क्या हो गया पहला ऑब्जर्वेशन? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और ये बात हमें पता है कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो करंट आई होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ये बात हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर जा रहे थे तो हम ये कह सकते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्रॉम कॉपर। हमारा क्या होगा? कॉपर हो जाएगा हमारा कैथोड वाला पार्ट और जिंक हो जाएगा हमारा एनोड वाला पार्ट। तो अगर आपको जिंक का वो लोन याद है तो आप कॉपर वाले जो कैथोड वाला पार्ट है उसको आप समझ सकते हैं, उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो ऑब्जर्वेशन आ गए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हमारा जिंक से कॉपर की तरफ और जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा हमारा कैथोड टू एनोड वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा कि वेट ऑफ जिंक डिक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो जिंक का जो वेट था वो कुछ कम होता चला जाएगा। और हम यहाँ पे देखेंगे कि वेट ऑफ Cu इंक्रीजेस। क्या होगा? जो हमारा जिंक था उसका वेट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जो कॉपर है वो हमारा इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे ये इकट्ठा होना स्टार्ट होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट था ये था हमारा एनोड और ये वाला जो पार्ट था ये था हमारा कैथोड। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन में जो भी प्योर कंपाउंड मिलेगा, कई बार होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में वैसे देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो भी आपका मेटल का डिपोजिशन होता है वो कहाँ होगा? हमेशा वो हमेशा कैथोड पे प्रोसेस होता है। क्योंकि कैथोड वाला जो पार्ट है उस पर क्या होगा, आप इसे याद रख सकते हैं, एक छोटी सी एक ट्रिक सी कह सकते हैं। क्या? CR, जैसे हमारी क्लास में होता है ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR, तो ये CR है। यहाँ पे C फॉर आपका है कैथोड एंड R फॉर है आपका रिडक्शन। मतलब क्या है कि देखिए इकट्ठा होगा मतलब जुड़ना, गेन करना, और जो गेन होता है इस पूरे सेल में वो कहाँ होता है आपका? दैट अकर्स एट कहाँ? इट अकर्स एट कैथोड। इसीलिए कहा गया CR, कैथोड पे होने वाला रिडक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पूरी हमारी बात हो गई। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या देखा हमने ये देखा कि यहाँ पे इनके बीच में एक सेल का पोटेंशियल मिला जिसको बोलते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल, जो कि आया आपका कितना? 1.1 वोल्ट। आइयो बात समझ में आ गई होगी आपके। ये क्या आया आपका? 1.1 वोल्ट। ये सेल पोटेंशियल है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, हमने जो पीछे देखा था अभी
वहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए जब ये जिंक था और ये जब आपका कॉपर था, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड और इनके सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस था, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। सेल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड का बीच का डिफरेंस। सेल पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं हम इसे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये कितना आया, 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट का डिफरेंस था, तो वैसे भी आपका इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होने चाहिए थे और वो हुए, तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी थी आपकी, उसको कन्वर्ट करा दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है हमारा, इट इज़ एन इन्वर्टेड यू ट्यूब विच इज़ फिल्ड with an inert electrolyte like KNO3 etc. ठीक है, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की से फिल की जाती है और क्लोज्ड एट एंड्स विद वुलन ग्लास और कॉटन बॉल्स भी कह सकते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल आप देख रहे होंगे सर्कुलर की, यहाँ पे क्या करते हैं, इनको वुलन ग्लास या फिर कॉटन बॉल से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज क्यों कर देते हैं, ताकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बहे ना। ठीक है, और बेसिकली होगा क्या, इसमें जो ये लाते हैं KNO3 लाइक KCl वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको हम जिलेटिन वगैरह किसी और सब्सटेंसेस में मिलाते हैं, ताकि ये क्या करे, इसे सेमी सॉलिड फॉर्म में रखे। सेमी सॉलिड को आप जेल के टाइप में कह सकते हैं कि लाइक एक जेल की तरह हो ये, ताकि ये कुछ एक जो इसके फंक्शन होते हैं उसको कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो स्टूडेंट सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या, अगर हम इसको हटा दें तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स क्या, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है। लाइक अगर यहाँ पे कोई आयन एक्स्ट्रा आ जाए तो ये क्या करेगा, ये उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर यहाँ पे कोई आयन एक्सेस हो जाए तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से अपने जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में से आयंस को देके उसको एब्जॉर्ब करा सकता है। तो बेसिकली ये हमेशा जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको बराबर रखता है। लाइक ना कभी कैटायन ज़्यादा हो सकते हैं, ना कभी अनायन ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी सेल की रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये जो सेल है इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है। तो अब क्या करेंगे, हमने जो दो रिएक्शन लिखी थी, दो हाफ सेल वाली, अगर हम उसको कंबाइन कर दें तो हमारी फाइनल रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये फ्री स्टेट में है, तो 0 0 से +2 गया तो ये ऑक्सीडेशन, ये +2 था, +2 से 0 पे गया तो इस वाले पार्ट पे हमारा ऑक्सीडेशन, और इस वाले पार्ट पे हो जाएगा हमारा रिडक्शन। ठीक है, ये पार्ट 1 में भी मैंने डिस्कस कर रखा है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो पूरी थी सेल की रिएक्शन। अब हम करते क्या हैं, अब करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या रिप्रेजेंट, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट याद रखने का बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स, कैसे, जो हमने बचपन से पढ़ा है। लाइक क्या पढ़ा है हमने, वी हैव स्टडीड ABC। क्या पढ़ा है हमने, बचपन से ABC पढ़ी है, तो हम उस ABC पे ही यहाँ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो A वाला पार्ट है ये स्टैंड करेगा आपका क्या, एनोड, और जो B है ये हो जाएगा बेसिकली आपका ब्रिज, या फिर आप कह सकते हैं इसे सॉल्ट ब्रिज, और जो C वाला पार्ट है ये हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है,
अब हमने एनोड कैथोड तो देख चुके हैं। एनोड वाला पार्ट कौन सा था हमारा, जिंक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आ रहा है हमारा जिंक सॉलिड, तो जिंक सॉलिड Zn2 पॉजिटिव एक्वस, यहाँ पे ब्रैकेट में कई बार इसके हम कंसंट्रेशन भी दिख सकते हैं। और ये जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है ये इसके सॉलिड वाले फेज को इसके आयन से अलग करता है। और कॉपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, साथ साथ आ जाएगा इसके Cu सॉलिड। तो ये तो हमारे दो पार्ट हो गए, लाइक दिस इज अवर एनोड एंड दिस इज अवर कैथोड। इनके बीच में क्या होगा, दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे। दो वर्टिकल लाइन क्या दिखाएगा, ये सॉल्ट ब्रिज। तो स्टूडेंट बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सेल, कि ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है सेल पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई सेल से। हमने देखा था अभी कि जो हमारा सेल पोटेंशियल आया था वो कितना आया था आपका, 1.1 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड के बीच क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ई सेल। तो ई सेल आप कह सकते हैं क्या, हमने देखा था कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है हमारे पास, एक जिंक है एक कॉपर है, तो दोनों का निकाल लेते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इस कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट पे हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस वाले पे पार्ट पे हम कह सकते हैं इसका क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो हमने कॉपर वाला पार्ट देखा था, कॉपर पे क्या हो रहा था हमारा, रिडक्शन। तो ये इस पे जो पोटेंशियल मिलेगा उसको कह सकते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हमें दो पोटेंशियल डिस्कस नहीं करने होते हैं। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है आपका, ऑक्सीडेशन लूज कराने की, ऑक्सीडेशन कराने की टेंडेंसी या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो IUPAC के नॉर्म्स के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी रखा हो तो हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करेंगे हम वहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, कैसे, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम माइनस रख देंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे हम दोनों के ही क्या कैलकुलेट करेंगे, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे और इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आपको पता है कि कैथोड आपका हमेशा कहाँ होगा, Cr, याद होगा आपको Cr। तो Cr रिडक्शन भी, या फिर हम कह सकते हैं ई राइट। और एनोड कहाँ होगा, लोन में, याद आ रहा होगा, तो ई लेफ्ट। तो ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर ई सेल इक्वल्स टू ई आर माइनस ई एल, या फिर आप कह सकते हैं ई सेल निकाल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ई सेल आया था इसको हम बोल सकते हैं EMF। इसका मतलब होता है आपका, जो फिजिक्स में ही पढ़ा होगा आपने, क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन नो और नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो EMF क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो और नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू इट। तो यही आपका EMF क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिक वाला पार्ट था ये आपका क्लियर हो गया होगा।
तो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ने के बाद चलिए क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ले। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव Ni इलेक्ट्रोड व्हेन सेल पोटेंशियल फॉर द सेल इज इतना। ठीक है, तो पहले तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप दो चीज़ें निकालें कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव। दैट मीन्स मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट E नॉट फॉर Ni2 पॉजिटिव एंड Ni, ये हमें निकालना है। ठीक है, व्हेन द सेल पोटेंशियल फॉर द सेल इज इतना, मतलब हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन E नॉट सेल कितना 0.59 वोल्ट, साथ साथ हमें ये भी दे रखा है E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu कितना 0.34 वोल्ट। तो ये दो वैल्यूज दर की गिवन है, ये हमें निकालना है। ठीक, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैसे, हमें पता है E नॉट सेल इक्वल्स टू व्हाट, E राइट माइनस E लेफ्ट। तो E राइट पे क्या है इसमें Cu2 पॉजिटिव, और राइट लेफ्ट में क्या है Ni वाला। तो E राइट मतलब हम कह सकते हैं E Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा क्या E नॉट Ni2 पॉजिटिव Ni, ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा पूरा का पूरा E नॉट सेल के बराबर। ठीक है, तो E नॉट सेल हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ये वाली हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालना है तो इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा E नॉट Ni2 पॉजिटिव Ni इक्वल्स टू क्या, E नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस E नॉट सेल, इनकी वैल्यूज रख दीजिए। Cu वाले के कितना है 0.34 वोल्ट, E नॉट सेल कितना था, ये था हमारा 0.59 वोल्ट। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.25 वोल्ट। दैट मीन्स ये सेल पोटेंशियल आ गया इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका E Ni2 पॉजिटिव और Ni के लिए कितना माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी आप